पूर्व मेरे विधायक चौधरी शेर सिंह बटशामी जी, महिला की जिला की अध्यक्ष श्रीमती तनुजा कश्यप जी, मंच में मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के सभी सीनियर लीडर साहिबान, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य पीपली शहर के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव होना है। मेरे से पहले बटशामी साहब ने आपके साथ सारी बातें बहुत खुल करके करी है। काफी देर तक आपके बीच में इन्होंने हरियाणा के, देश के किस किस्म के हालात है, एक एक बात आपको बताई। मैं आपका वो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पहले भी काफी लेट हूं, अभी एक दो कार्यक्रम और भी है, इसलिए आपसे सिर्फ दो बातें करके आपसे याद चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का राज बने 10 वर्ष हो गए। उससे पहले कांग्रेस पार्टी का राज था। कांग्रेस के राज से लोगों ने दुखी होकर के, परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चला गया था। लोगों ने देश से, प्रदेश से, दोनों से कांग्रेस का सफाया कर दिया। बीजेपी की सरकार बना दी और बीजेपी की सरकार बनने से पहले मोदी जी ने सारे देश के अंदर जाकर के जनसभाएं करी। उन जनसभाओं में देश के लोगों के सामने बहुत सारे वायदे किए। हर वर्ग के लोगों को कैसे लुभाया जाए, हर वर्ग के लोगों से वायदा कर दिया। अगर मैं सारे वायदों का भी जिक्र करूंगा तो लंबा टाइम लगेगा। 3-4 वायदे ऐसे थे जिससे हर आदमी प्रभावित होता था। बड़ा वायदा था मोदी जी का कि कांग्रेस के राज में जो पैसा इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा करा दिया, वो 17 वर्ष की लूट जो कांग्रेस की थी उसका पैसा वापस लेकर के आएंगे और पैसा वापस ला करके हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराएंगे। किसानों के साथ वायदा कर दिया था एमएसपी का कानून बनाएंगे। वहीं पढ़े लिखे नौजवान से वायदा किया था 2 करोड़ को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे हर साल। और देश की जनता से वायदा कर दिया था कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई पे रोक लगाएंगे। इन माताओं और बहनों से कहा था कि तुम्हें चूल्हे से छुटकारा दिलाऊंगा और गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करूंगा। हर वर्ग को लुभाया। सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद जहां वायदे पूरे करने चाहिए थे, वायदे पूरे करने की बजाय लोगों के सामने परेशानी खड़ी कर दी। सबसे पहले नोटबंदी करी और उस नोटबंदी के अंदर हर वर्ग के लोग परेशान हो गए थे। नोटबंदी के बाद जीएसटी लगा दी। जिस जीएसटी से जिस व्यापारी ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके बीजेपी को वोट दिया था वो परेशान हो गया। आज भी जीएसटी का कानून इस किस्म का है, बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं कब किसके ऊपर कितना टैक्स कम और ज्यादा कर दें। उसके बाद 3 काले कानून बना दिए थे, हर वर्ग के लोग दुखी कर दिए। अब ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी पे वोट दे दो। ये नहीं बताते मोदी जी की गारंटी किस चीज की है। जो पहले वायदे किए थे वो तो पूरे नहीं करे, नई गारंटी की बात करते हैं। ये नहीं बताते 10 साल में हमने काम क्या किया। ये भी नहीं बताते आगे अगर सरकार बन गई तो अगले 5 वर्ष में हमने क्या करना है। केवल गारंटी के नाम पे वोट मांगते हैं, कहते हैं देश को विकसित देश बनाना है। देश विकसित कैसे होगा
10 साल मोदी जी की सरकार रही, लोगों ने 10 साल मोदी को दिए। पहले 5 साल से अगले 5 साल में ज्यादा एमपी जिता के दिए। ये सोच करके दिए थे कि देश को बहुत आगे ले जाएगा। देश को आगे ले जाने की बजाय 10 साल में बेच दिया। आपके सामने है, रेल बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई जहाज की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बैंक बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, इंश्योरेंस की कंपनियां बेच दी और 16.5 लाख करोड़ रुपया जो है अंबानी का, अडानी का, टाटा का, मोदी का, ऐसे लोगों का माफ कर दिया। आपको जो 15 लाख देने की बात थी, 1 पैसा भी किसी के खाते में नहीं दिया। मैं सारे कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में जाकर के आया। आपके पीपली में पहले एक दिन प्रोग्राम बनाया था, मेरी मजबूरी थी, मुझे गुड़गांव जाना था, कैंसिल हो गया था। हरियाणा के बहुत सारे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के आया। मैंने पूछा कि मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए देने की बात करी थी, किसी के खाते में आए क्या? सबने मना कर दिया। तुम्हारे पीपली वालों के तो सबके खाते में आ गए होंगे 15-15 लाख। किसी के खाते में 1 नया पैसा नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देने की बात करता था। पढ़े लिखे नौजवान को एक मिनट माता जी, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने की बात करता था 2 करोड़ को। 10 साल में 20 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था। 20 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलने का मतलब है 100 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचना। एक घर में अगर 5 मेंबर है और एक को नौकरी मिल गई तो उन 5 को फायदा होगा कि नहीं होगा? तो 20 करोड़ को नौकरी मिलेगी तो 100 करोड़ को फायदा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? 100 करोड़ का फायदा तो दूर की बात है। हरियाणा प्रदेश के तो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जमीन बेचते हैं, प्लॉट बेचते हैं, मकान बेचते हैं और विदेशों में जाकर के नौकरी ढूंढते हैं। चले गए कि नहीं चले गए बच्चे विदेश? बहुत सारे बच्चे विदेशों में गए। इन माताओं बहनों से कहा था गैस का सिलेंडर फ्री में दूंगा। फ्री में आता है कि पैसे लगते हैं? पैसे लगते हैं। बुजुर्ग आदमी की पेंशन काट दी, गरीब आदमी का पीला कार्ड काट दिया, राशन कार्ड काट दिया। 9 लाख से ज्यादा पीले कार्ड कटे हैं। 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है। गरीबी कम करने की बात करता था। गरीबी कम हुई है, ज्यादा हुई है? महंगाई बढ़ी है कि नहीं है? महंगाई बहुत बढ़ गई। भ्रष्टाचार तो कम हो गया होगा? भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, अपराध बढ़ गया, नशा बढ़ गया। हर वर्ग के लोग दुखी हैं। मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। सारे के सारे मोदी की सरकार को बदलना चाहते हैं। आप बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? हाथ खड़े करो, मेरे साथ बदलना चाहते हो। आप भी बदलना चाहते हो। मोदी की सरकार को बदलना चाहते हो तो सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलने के लिए कोई ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं। पिछले 10 वर्ष देख लो। पहले 10 वर्ष तक कांग्रेस के एमपी को जिताने का काम किया। ये जिंदल कांग्रेस में होता था, 10 वर्ष एमपी रहा था कि नहीं रहा था कुरुक्षेत्र से? 10 वर्ष में एक दिन भी तुम्हारे बीच में आया? कोई एक भी ऐसा आदमी यहां बैठा है जो ये कह दे जिंदल का टेलीफोन नंबर मेरे पास है? कोई एक भी आदमी ऐसा है जो ये बता दे जिंदल के घर का एड्रेस क्या है? कोई एक आदमी ये बता दे जिंदल रहता कहां है? जिंदल केवल वोट मांगने आता है। तुम्हारा वोट लेकर के एमपी बनता है और एमपी बनकर के अपना बिजनेस बढ़ाता है। तुम्हारे से कोई मतलब नहीं रखता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहा, आया तुम्हारे बीच में कभी?
मनोहर लाल खट्टर तो कई गेड़े मार गया होगा तुम्हारे पास, वो भी नहीं आया। एक और खड़ा है सुशील गुप्ता नाम का, वो भी ये कहता है मुझे भी जिता दो ताकि मैं भी अपना जाकर के बिजनेस बड़ा कर लूं। उसका भी किसी को पता नहीं है कि सुशील गुप्ता कौन है, दिल्ली में कहां रहता है, किसी के पास उसका भी टेलीफोन नंबर नहीं है, और किसी को यह भी पता नहीं है उसके बाप का नाम क्या है। मुझे बताओ किसी को पता है कि पता किसी को? अपने पराये की पहचान करो। आप मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो? मुझे जानते हो, मेरे बाप का नाम भी जानते हो कि नहीं जानते हो? और मेरे दादा का? तो फिर तुम्हारा अपना कौन हुआ? अगर मैं आपका अपना हूं तो फिर 25 तारीख को एक एक मोर ऐनक के निशान पे लगा के मुझे जिता देना। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, मैं आपके यहां किसी भी काम में कमी नहीं आने दूंगा। आपके बीच में रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा और कुरुक्षेत्र का विकास कराने का काम करूंगा, पीपली को बहुत आगे ले जाने का काम करूंगा।